प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्कू जी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो एक कहा जाए कि एक कहीं ना कहीं उनको इस बात का मलाल था कि दिल्ली नहीं जीत पाए, वो काम भी पूरा हो गया। योर टेक सर, वेरी क्विक रिएक्शन। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरा अभियान अपने कंधों पे लिया और आगे बढ़े, और उनके निर्देशन में ही तय है कि बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, चाहे वो शीश महल वाला मामले को आगे करने का मामला हो, चाहे वो मुद्दे का मुद्दा उठाने का मामला हो। मुद्दे का मुद्दा मतलब बिजली पानी के अलावा प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बात आगे बढ़ाई, यमुना को लेकर के बात आगे बढ़ाई, सफाई को लेकर के बात आगे बढ़ाई, सड़कों की बर्बादी को लेकर के बात आगे बढ़ाई, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सर, ये सारे प्रॉमिसेस उनको डिलीवर भी करने होंगे। अब यही तो सबसे बड़ी अब चुनौती है, उतनी बड़ी चुनौती है ये कि अगले पहली बैठक में आपको 2500 रुपये करने होंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में। उसके अलावा कुछ और जो बिजली पानी की चीज़ें चल रही हैं वो चलाने की भी उसी समय घोषणा करनी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले काम ज़्यादा मुश्किल भरे हैं, जो चाहे वो प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे वो सड़कों को ठीक करने को लेकर के हो, चाहे वो स्कूलों को ठीक करने को लेकर के हो, चाहे वो अस्पतालों को ठीक करने को लेकर। पॉइंट टेकन सर। अक्कू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर, विजय वॉक डाउन देयर। यहां पर दिल्ली चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। यह अहंकार और अराजकता की हार, अमित शाह ने कहा। मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत, यह कहा। दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाने का संकल्प है। यह बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो मैं पूछा था, दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाने का संकल्प। यह दिल्ली में विकास और विश्वास का एक युग का आरंभ हुआ है। अब मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं बीजेपी के जीत की वजह। अब जरा कुछ फैक्टर्स हैं, हम इनको वेइन करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आने वाला हूं। समीर जी, यहां पर दिखाइए जरा। लेकिन पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा, इसीलिए हमने गारंटी मैन नाम रखा। आपको आपदा बताकर चुनावी नारा गढ़ने में कामयाबी, आपदा झुग्गी वोटर्स को अपनी ओर करने में सफल, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए 15 लाख के आसपास की आबादी है, 80% आम आदमी पार्टी को वोट करती थी। चौथा जो पॉइंटर है वो दिखाइए जरा। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर कामयाबी, कम से कम डिस्ट्रक्शन इस तरीके से तो कर दिया कि एक मत वोट जाने के बाद भी उनका नुकसान नहीं हुआ। फिर यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, नए इनकम टैक्स स्लैब से मिडिल क्लास को वोट मिला, यह बड़ा फैक्टर है। आप सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो कि बड़ा तेजी से दिखाई दिया। आयुष्मान योजना को लागू करने का वादा, बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। ग्रेटर कैलाश में दोबारा मतगणना की मांग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सौरभ भारद्वाज ने रिकाउंटिंग की मांग की है, कुछ बूथों के वोटों की दोबारा गणना। बीजेपी की शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को हराया है। बीजेपी की शिखा राय ने 3188 वोटों से जीत दर्ज की है। कुंदन इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमोद राय बीजेपी दफ्तर से, अरविंद केजरीवाल के घर से कुमार कुंदन है। कुमार कुंदन, सौरभ भारद्वाज की मांग है, अब क्या स्ट्रैटेजाइजिंग चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पे? क्विक टेक मुझे बताइए जरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर पे अभी आतिशी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं और पंजाब के सीएम भी मौजूद हैं। तो आला नेताओं के साथ एक बैठक चल रही है। सौरभ भारद्वाज अभी आए हैं और नेचुरली एक मिनट आप रुक जाइए, मैं चाहूंगा ये खबर तैयार करिए। अरविंद केजरीवाल के घर पर आतिशी, सौरभ भारद्वाज और पंजाब के सीएम मौजूद। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर बड़ी बैठक, ये ब्रेकिंग तैयार करिए। गो अहेड कुमार कुंदन। बिल्कुल, और मनीष सिसोदिया भी आए थे, मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे इस बात पे मंथन चल रहा है कि रेजिग्नेशन कब दिया जाए, क्योंकि आतिशी के बारे में बताया जा रहा है कि संभव है आज शाम तक ही वो जाके अपना रेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दें। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में नेता जो पार्टी का नेता होता है और एक बैठक भी ज़रूरी होती है, तो इसको लेकर विचार मंथन चल रहा है कि रेजिग्नेशन कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से समय भी लेना पड़ता है कि हम इतने बजे आपके पास आना चाहते हैं। तो वो एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे विचार मंथन का दौर चल रहा है। जहाँ तक सौरभ भारद्वाज के आरोप की बात है, तो उन्होंने निश्चित रूप से आरोप लगाया है और अभी वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंथन भी कर रहे हैं। जब वो बैठक से बाहर निकलेंगे तो अपना फाइनल एजेंडा बताएंगे।